बनने से पहले, मतलब हमें वारिस बनने से पहले हमें ये जानना होगा कि बुद्ध की विरासत क्या है। ऐसी कौन सी विरासत है जो महाकारुणिक बुद्ध सदियों पहले हम लोगों को देकर गए। अभी जैसे डॉक्टर योगेश जी बात कर रहे थे, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो विरासत होती है वह धन संपदा होती है, जमीन जायदाद होती है, या जो बच्चे होते हैं किसी के, वो सोचते हैं कि हम अपने पिता की माता की वारिस बनेंगे विरासत के। तो ज़्यादातर यही चलन में है। लेकिन बुद्ध की क्या विरासत थी, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण बुद्ध के समय का ही है। जब बुद्ध कपिल वस्तु लौटे, उनको जब संबोधि प्राप्त हो गई, तो वो कपिल वस्तु में जब पधारे थे, उस समय जो राहुल थे वो उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। मात्र 7 वर्ष के राहुल को माता यशोधरा बोलती है कि राहुल, वो जो समण जिन्हें तुम देख रहे हो, जिनका तेज इतना अद्भुत है, जो इतने तेजस्वी हैं, वो तुम्हारे पिता है। जाओ, जाकर के उनसे वो अक्षय निधि मांगो जिसे मैं भी अब तक नहीं जानती हूँ। अक्षय निधि का मतलब होता है कि जो कभी नष्ट न हो। कोई भी वस्तु है वो नष्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर माता यशोधरा धम्म को क्या कहती है कि उनके पास वो अक्षय निधि है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। अर्थात धम्म एक ऐसी अक्षय निधि है कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि जाओ, जाकर के अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो। और 7 वर्ष का राहुल अपने पिता से यानी बुद्ध से जाकर के वो अक्षय निधि मांगने की याचना करता है। और तथागत बुद्ध भी राहुल को जवाब देते हैं कि मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं है, मेरे पास कोई राजपाट भी नहीं है, मेरे पास कोई हीरे जवाहरात भी नहीं है। ये सब चीज़ें तो नाशवान है। इसीलिए अगर तुम इन चीज़ों को चाहते हो, इन वस्तुओं को चाहते हो, तो ये मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो धम्म की एक अक्षय निधि है। अगर तुम उसका वारिस बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका वारिस बना सकता हूँ। इससे हमें ये ज्ञात होता है, हम इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो धम्म है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कितना महत्वपूर्ण है। और उस धम्म का वारिस हमें बनना है। किस तरह से बनना है, उसका मार्ग क्या है। उसका मार्ग अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध के बाद में, महाकारुणिक बुद्ध के जाने के बाद, उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद में सम्राट अशोक के काल तक अगर हम बात करें, उनसे भी थोड़ा सा आगे करें, तो बुद्ध का जो धम्म था, जो मार्ग था, वो बहुत ही फल फूल रहा था। लेकिन बाद में बुद्ध के धम्म को मिटाने का प्रयास किया गया, पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया। उसके बाद में फिर बाबा साहब, जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को जाना, समझा और धम्म का पुनः उद्धार किया, और उन्होंने धम्म को पुनर्जीवित किया। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था। और यहाँ पर ये बात भी लागू होती है कि जो माता यशोधरा ने कहा कि धम्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, धम्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब ये घोषणा की कि मैं नरक से मुक्त हुआ हूँ, ये बाबा साहब ने ऐसे ही घोषणा नहीं की। और बाबा साहब ने ऐसे ही 15 अक्टूबर 1956 को
दीक्षा नहीं ली, उससे पहले बाबा साहब ने एवला में जो बाबा साहब ने 1935 में 13 अक्टूबर 1935 को एवला नासिक में जो घोषणा की थी खुले मंच से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने 1935 में ये बात कही और 1956 तक 21 सालों तक बाबा साहब ने जब देखा कि जो हमारा समाज है वो जाति से पीड़ित है, उससे दूसरे लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, इन सब चीज़ों का क्या समाधान हो सकता है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को समाधान निकाला और बाबा साहब धम्म में दीक्षित हुए, धम्म को अंगीकार किया। अब लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने धर्मांतरण किया। बाबा साहब ने तो धर्मांतरण कर लिया और हम भी धर्मांतरण करें, और लोग धर्मांतरण करने लग गए, यानी धर्म को बदलने लग गए। लेकिन बाबा साहब दीक्षा लेने के बाद उसमें कह रहे हैं 15 अक्टूबर को बाबा साहब कि मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नरक से मुक्त हुआ हूँ। मैं जो नरक में जीवन बीत रहा था, मैं उससे मुक्त हुआ हूँ। और बाबा साहब ये बात कहते हुए बहुत प्रसन्नचित्त थे, बहुत खुश थे। अगर हम आज की बात करते हैं, बाबा साहब के अनुयायियों की बात करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी तो आज भी नरक में ही खड़े हैं। वो कौन सा नरक कह रहे थे बाबा साहब? किस चीज़ को नरक कह रहे थे? किस चीज़ को नरक बता रहे थे? सबसे पहले जो हमारे सदियों से पीछे लगी हुई है, जिसे हम बहुत अभिमान से गर्वित होकर बताते हैं कि मैं फला जाति से हूँ। जाति नाम का जो एक दैत्य है जो हमारे पीछे लगा हुआ है, उस जाति नाम के दैत्य से हम इतना प्रेम करते हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और बाबा साहब उस जाति को नरक बता रहे हैं कि जाति तो नरक है। और क्या है नरक? असमानता, भेदभाव, छुआछूत, अज्ञानता, अशिक्षा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको बाबा साहब ने कहा कि नरक है, और बाबा साहब ने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद बाबा साहब पूरी तरह से धम्म को समर्पित हो गए। आप सभी शायद एक किताब के बारे में जानते हैं, पुस्तक के बारे में, जाति का संपूर्ण विनाश। उसमें बाबा साहब जाति के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से प्रहार करते हैं, और जो भी उस पुस्तक को अगर कोई पढ़ लेता है तो वो जरूर आंदोलित होता है। उस पुस्तक में बाबा साहब जाति को एक दैत्य बोलते हैं कि जाति एक ऐसा दैत्य है कि जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे तब तक आप ना कोई राजनीतिक सुधार कर सकते, ना कोई आर्थिक सुधार कर सकते, और ना ही कोई सामाजिक सुधार कर सकते। अब देखिए, बाबा साहब जाति को दैत्य कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो आपके मार्ग में बाधा बनकर खड़ा है। जाति आपके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी है। जाति में पूरा जो व्यक्ति के अंदर शक्तियां होती है, उसका मनोबल होता है, वो टूट जाता है। और हमारे जो लोग हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो जाति का महिमा मंडन करते हैं। वो जाति के नाम पर मंच लगाते हैं कि ये फला जाति का कार्यक्रम है, फला संगठन का कार्यक्रम है, फला जाति के लोगों का कार्यक्रम है। तो क्या हम बाबा साहब की विरासत, बुद्ध की विरासत के वारिस बन रहे हैं? जो बाबा साहब हमें विरासत देकर गए, जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की विरासत हमें सौंपी कि आपको इस विरासत का वारिस बनना है। इस विरासत का वारिस आप तब ही बन सकते हो जब आप लोग जाति से मुक्त हो जाओगे।
पूरी तरह से आप जाति से मुक्त हो जाओगे और धम्म को अंगीकार कर लोगे, तब ही आप बुद्ध के धम्म के वारिस बन सकते हो, विरासत के वारिस बन सकते हो। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब की बात पे भरोसा नहीं किया। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा लेते हैं, उसके बाद में जो 15 अक्टूबर का भाषण है, उसमें ये भी कहते हैं कि जो धम्म है वो एक समुद्र है। धम्म एक समुद्र की भांति है, जैसे पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते हैं और वो नाले फिर नदियाँ बन जाते हैं। फिर नदियाँ क्या होती है, कोई भी नदी है, आप जानते हैं भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, ताप्ती है, बहुत सारी नदियाँ हैं। ये सारी ही नदियाँ कहाँ जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो बाबा साहब ने धम्म को एक समुद्र कहा है कि धम्म एक समुद्र की भांति है। जो भी धम्म में आएगा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। जिस तरह से नदियां समुद्र में मिलकर के अपनी पहचान खो देती है और वो एक विशाल समुद्र बन जाती है, वो नदी नहीं रहती है। बाबा साहब उसमें कहते हैं कि कोई भी उस समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल कर यह नहीं बता सकता कि यह कौन सी नदी का पानी है, यह गंगा नदी का पानी है, यमुना का है, ताप्ती का है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र का पानी है। इसीलिए बाबा साहब ने ये उदाहरण दिया और धम्म को समुद्र कहा। और बाबा साहब हमसे भी यही कहते हैं कि अगर हमारे लोग धम्म को जानना चाहते हैं, वारिस बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो यही करना है कि जाति को तोड़ना है, जाति की पहचान को पूरी तरह से मिटाना है। जब तक हम जाति की पहचान को नहीं मिटाएंगे, हम बाबा साहब के और बुद्ध के वारिस नहीं कहला पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब की जो परिसंकल्पना है, अगर हमें उसको पूरा करना है तो हमें जाति की पहचान को मिटाना होगा। दूसरा, जो जाति की पहचान है, उससे आपको पता है कि जो सदियों से हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो जाति से ही तो हो रहा है। असमानता है, हमारे साथ में समानता का व्यवहार नहीं होता है, वो भी जाति के कारण है। हमारे साथ में छुआछूत का व्यवहार होता है, वो भी जाति के कारण है। हमारे साथ में भेदभाव होता है, वो भी जाति के कारण है। जब ये हमें मालूम है कि हमारे साथ में शोषण होता है, वो भी जाति के कारण होता है, हम इन सब चीज़ों से पूरी तरह से वाकिफ़ है कि एक मात्र जाति ही है जिसके कारण हमें छुआछूत, भेदभाव, असमानता और शोषण का शिकार होना पड़ता है। आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आए दिन कोई ना कोई शोषण का शिकार होता है और फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ कैंडल मार्च निकाल करके उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं और उसके महीने 2 महीने बाद वो आंदोलन ठंडा हो जाता है। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर आपको धम्म का वारिस बनना है, बुद्ध की विरासत का वारिस बनना है, तो आपको पूरी तरह से जाति को से बाहर आकर के एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनना पड़ेगा। अच्छा और सच्चा बौद्ध जब हम बन जाएंगे, जब हम अपने आप को बौद्ध कहलाने लगेंगे और हम सही तरीके से बौद्ध बन जाएंगे, बुद्ध को मानने लग जाएंगे, तब हम पूरी तरह से बुद्ध के वारिस बन जाएंगे। जैसे अगर हमारे अंदर से हम कहते हैं कि दूसरे लोग हमें जाति के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, दूसरी जो विशेष जाति जो मानते हैं कि हम एक विशेष जाति के हैं, हम एक ऊंची जाति के हैं, वो लोग हमें प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हम भी तो एक दूसरे से घृणा करते हैं। जिन लोगों ने हमें जातियों में बांटा हुआ है, उन लोगों का ही हम काम पूरा करते हैं। अगर हमारी जाति अलग है और किसी दूसरे की जाति अलग है, तो हम उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते, हम उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाना पसंद नहीं करते। हम उसे कहेंगे नहीं वो तो फला जाति का है, नहीं वो तो ऐसे है।
इसीलिए जो शोषण हमारा दूसरे लोग कर रहे हैं, हम भी तो वही शोषण अपने दूसरे लोगों का कर रहे हैं, अपने भाइयों का कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमें समानता का भाव चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, समानता से हमें रहना है, तो हमें सभी को एक समान देखना है। जैसे बुद्ध के धम्म में सभी एक समान है, कि बुद्ध के धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, कि सभी एक समान है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना है कि ये तो फलां जाति का है, इसकी जाति तो हमसे छोटी है, इसकी जाति, ये तो इस जाति का है। हमें अपनी जाति का महिमा मंडन नहीं करना है। हम बौद्ध हैं और हम सदियों से बौद्ध हैं। सदियों से हमारी जो परंपरा है, हम बौद्धों की परंपरा है। इसीलिए हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि जो बाबा साहब हमें विरासत देकर गए हैं, जो बाबा साहब हमें विरासत सौंप कर गए हैं, बुद्ध के धम्म की विरासत हमें सौंप कर गए हैं, उसे हमें संजोकर रखना चाहिए। और उसे हम इस तभी संजोकर रख सकते हैं जब हम अपने मनों से, अपने मन से नफरत, दूसरों के प्रति घृणा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, दूसरों को छोटा मानने का भाव, ये हम खत्म कर देंगे तो ही हम बुद्ध के सच्चे वारिस कहलाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि बुद्ध कितने करुणामयी थे। कहते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं, अगर बच्चा वैसा ही निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि इनके माता पिता भी बहुत अच्छे थे और बच्चे भी अच्छे हैं। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध को महाकारुणिक इसीलिए कहा जाता था कि वो करुणा से भरे हुए थे। उनके अंदर इतनी करुणा थी। आप एक घटना भी सुनते हैं कि गांधार प्रदेश में जब एक भिक्षु बीमार हो जाता है, वो पीड़ित हो जाता है, उसे अतिसार का रोग हो जाता है, उसे कोई भी भिक्षु नहीं संभालता है। सब भिक्षु उससे दूर भागते हैं। उसकी कुटिया से बदबू आती है, दुर्गंध आती है। जब बुद्ध आनंद के साथ उनकी कुटिया तक जाते हैं, बुद्ध देखते हैं कि भिक्षु इस हालत में है, तो बुद्ध उस भिक्षु को स्वयं आनंद से पानी मंगवाते हैं, उस भिक्षु की कुटिया साफ करते हैं, भिक्षु को साफ करते हैं, नहलाते हैं, चिवर पहनाते हैं और फिर भिक्षुओं को इकट्ठा करके बोलते हैं कि हे भिक्षुओं, अगर तुम बीमार व्यक्ति की सेवा करोगे तो तुम समझो मेरी सेवा करोगे। बुद्ध किसी भी तरह की कोई हीन भावना नहीं थी। उन्होंने किसी के प्रति कभी हीन भावना नहीं रखी। और अगर हम बुद्ध के वारिस हैं, अगर हम बुद्ध की विरासत के वारिस हैं, तो सबसे पहले तो हमारे मन से भी दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में भी दूसरों के प्रति बिल्कुल भी ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि ये तो फलां जाति का है, ये तो फलां वंश का है, ये तो फलां गोत्र का है, ये महिला है, ये गरीब है, ये तो ये काम करता है, ये छोटा काम करता है, ये छोटा व्यक्ति है, इसके पास कम धन है। तो हमें भी कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह से बुद्ध महाकारुणिक कहलाए और उन्होंने सब पर करुणा करी, अगर हमें भी बुद्ध का सच्चा वारिस बनना है तो हमें भी अपने मन के अंदर करुणा पैदा करनी पड़ेगी। करुणा तभी पैदा होगी जब हमारे मन के अंदर से नफरत और घृणा निकल जाएगी। हम दूसरों के प्रति नफरत नहीं करेंगे, हम दूसरों के प्रति घृणा नहीं करेंगे, तभी हम अपने अंदर करुणा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए जो बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को हम बौद्ध क्यों बने जो पुस्तक है, अगर हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाबा साहब धम्म को कितना महत्वपूर्ण मानते थे, धम्म के कार्य को। वो कहते हैं कि जो धम्म का कार्य है वो मेरे लिए इतना महान है और मैंने जो धम्म के कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है,
वो इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है और हम सिर्फ भाषण देने को ही धम्म समझ बैठे। अगर कोई भी वक्ता मंच पर बोलता है तो वो सोचता है कि मैं धम्म को अच्छे से जानता हूँ, मैं धम्म को अच्छे से मानता हूँ। सिर्फ भाषण देना ही धम्म नहीं है, सिर्फ दूसरों को शिक्षित करना ही धम्म नहीं है। धम्म एक व्यवहारिक रूप है। जब तक धम्म हमारे व्यवहार में नहीं दिखेगा, जब तक धम्म हमारे स्वभाव में नहीं आएगा, हम किसी को कितना भी पढ़ा लें, कोई दूसरा उस पर अमल नहीं करेगा। जैसे आजकल तो एक दौर सा चल गया है, अभी बुद्ध पूर्णिमा निकल कर गई है। मैं आगरा में थी उस समय, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन मेरे भी कई प्रोग्राम थे। आगरा में तो बाबा साहब की जयंती भी उसी तरीके से मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी उसी तरीके से मनाते हैं। बाबा साहब की जयंती वाले दिन भी वो बहुत शोर शराबा होता है वहाँ पर, और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भी ऐसे ही शोर शराबा करते हैं। मंच लगाएंगे, डीजे बजाएंगे और वहाँ पर फिल्मी गाने लगाएंगे और डांस करेंगे। कुछ नेता आते हैं, वो 2-4 बातें बोल के चले जाते हैं और सोचते हैं हमने बुद्ध पूर्णिमा को मना लिया, हमने बुद्ध को मना लिया, हमने बुद्ध जयंती को मना लिया। लेकिन ये सब करने से पैसा तो खर्च हो जाता है, हमारी ऊर्जा भी खर्च होती है, लेकिन जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब की जो परिसंकल्पना है, वो तो अधूरी की अधूरी रह जाती है। इसीलिए परम श्रद्धेय भंते जी, करुणाशील राहुल जी जो हमें मार्ग बता रहे हैं और जो बाबा साहब की परिसंकल्पना पर वो चलकर जो लोगों को रास्ता बता रहे हैं कि अगर बौद्ध बनना है, अगर बुद्ध की विरासत का सच्चा वारिस बनना है, सबसे पहले हमें अच्छा और सच्चा बौद्ध बनना पड़ेगा। हमें सीलों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंच पे बोल रहा है कि नशा नहीं करना है और वह घर जाकर शाम को खुद बोतल खोल कर बैठ जाता है, तो उससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध का धम्म सिर्फ मंचों पे बोलने के लिए नहीं है। बुद्ध का धम्म व्यवहार में उतारने के लिए है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। अगर हम अपने जीवन को बुद्ध के धम्म से श्रेष्ठ नहीं बना सकते तो हम बुद्ध के वारिस कहलाने के लायक भी नहीं हैं। इसीलिए अगर बुद्ध का सच्चा वारिस बनना है तो सबसे पहले बुद्ध के द्वारा दिए हुए जो शील हैं, पंचशील है, उनका पालन करना होगा। बुद्ध के शीलों पे चलकर, बुद्ध के शीलों को अंगीकार कर फिर हमें 10 पारमिताओं का पालन करना होगा। फिर जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया उसका हमें पालन करना होगा। और फिर हमें जो हमारे अंदर अज्ञानता है उसको दूर करके, भय मुक्त होकर के, हमें निर्भीकता से निर्भय होकर के एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने 1956 में कहा है कि बुद्ध के धम्म को अंगीकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई ये बच्चों वाला खेल नहीं है कि आप आएंगे और धम्म को अंगीकार कर लेंगे। कोई ये मनोरंजन का भी विषय नहीं है। अगर आप धम्म में आना चाहते हैं तो पूरी सच्ची निष्ठा से आइए, पूरी सच्ची निष्ठा से आइए और निष्ठा से ही धम्म को अंगीकार कीजिए। अगर आप निष्ठा से नहीं आएंगे, पूरी श्रद्धा से नहीं आएंगे, पूरे विश्वास से नहीं आएंगे धम्म में, तो आप अपना भी उद्धार नहीं कर सकते और औरों का भी उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए जो धम्म भूमि का आंदोलन है, जो परम श्रद्धेय जी हमें बताते हैं, परम श्रद्धेय भंते जी, कि हमें बस बुद्ध के धम्म को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं अपनाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरे हमें देखें और दूसरे देख करके कहें कि नहीं ये फला आदमी है। हमें धम्म को व्यवहारिकता में ला करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए, अपनी अलग पहचान बनाते हुए
अपनी एक अलग पहचान बनानी है। जिस तरह से आप दूसरे धर्मों के लोगों को देखते हो, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में जाता है तो उसकी अपनी एक पहचान बन जाती है, उसका संबोधन बदल जाता है, उसका अभिवादन करने का तरीका बदल जाता है, उसके नाम बदल जाते हैं, उसके घर में संबोधन है वो भी बदल जाते हैं, उसके त्योहार बदल जाते हैं, वो हर चीज को बदल लेता है। अगर हम ईसाइयों की बात करते हैं, वो भी सब चीज बदल लेते हैं। लेकिन अगर हम हमारे लोगों की बात करते हैं, बाबा साहब के जाने के बाद में बहुत सारे लोग दीक्षा लेकर के उनको लगा कि हम बुद्ध के विरासत के वारिस बन गए। उन्होंने धम्म की दीक्षा ले ली और लगा कि हमने तो विरासत को संभाल लिया। लेकिन दीक्षा लेना ही सिर्फ एक काम नहीं है। दीक्षा लेने के बाद में आपको अपनी सबसे पहले तो पहचान बदलनी थी कि आपकी पहचान क्या हो, किस नाम से लोग आपको जाने। उसके बाद में आपको अपना पहनावा बदलना था। फिर आपको अपने संबोधन, अपने अभिवादन, अपना रहन सहन, अपने प्रतीक, अपने पर्व, ये सारी चीजें बदलनी थी। लेकिन हम तो देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना भी होता है। कोई कहता है मैं 20 साल से बौद्ध हूँ, मैंने 20 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, मुझे 25 साल हो गए, मेरा तो जीवन ही चला गया। लेकिन जब हम उनके घर जाकर देखते हैं, उनकी घर में महिलाएं तक उन पुराने प्रतीकों में रहती है, और तो और घूंघट भी इतना बड़ा होता है कि हम उन महिलाओं का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि हम बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं। हम उस मसीहा को धोखा दे रहे हैं कि जिन्होंने हमें इतनी बड़ी विरासत का वारिस बनाया, इतनी बड़ी विरासत जो हमें देकर गए, और हम उस विरासत को मजाक समझ रहे हैं और उसके साथ मनोरंजन कर रहे हैं। इसीलिए जब तक हम गंभीरता से इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम गंभीरता से इस बात पर नहीं सोचेंगे कि क्या हम वाकई में ही बुद्ध की वारिस हैं, बुद्ध की विरासत के, क्या हम सही मायने में ही बाबा साहब का जो बाबा साहब हमें विरासत देकर गए उसे संभाले हुए हैं, हमें पता लगेगा कि अभी तो हमने वहां तक कदम भी नहीं रखा है। अभी तो बस कोई कागजों में दीक्षा ले रहा है कि आप कागजों में दीक्षा ले लो तो आप दीक्षित कहलाओगे। कोई मंचों से हजार हजार लोग दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कोई अपने आप को, अपने व्यवहार को बदलना नहीं चाह रहा है, अपने घर को बदलना नहीं चाह रहा है, अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाह रहा है। कि बाबा साहब ने और बुद्ध ने बिना ही हथियारों के, बिना ही सब कुछ किए, कोई उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, कोई उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया, फिर भी उन्होंने लाखों लोगों को बदल दिया, करोड़ों लोगों को बदल दिया, पूरे विश्व को बदल दिया। और हम उनके अनुयायी होकर के, उनके वारिस होकर के अपने आप को नहीं बदल पा रहे, हम अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ थोड़ा सा बोल देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, और जब हम क्रोधित होते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि ये किसको मानता है, और वो भी फिर हमारा अनुमान लगाता है कि ऐसे होते हैं बुद्ध के वारिस, ऐसे होते हैं बुद्ध को मानने वाले। हमारे चेहरे पे हर समय इतनी गंभीरता बनी रहती है कि मानो पता नहीं कितनी परेशानियां हमारे ऊपर हैं। हम अगर परेशान भी नहीं होते हैं तो भी हम परेशानियों को खरीद लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, परेशानियां मोल ले ली। हम परेशानियों को खरीदने का काम करते हैं कि आप परेशानी मेरे साथ में लग जा। क्यों? क्योंकि हम जब अपना चेहरा देखते हैं या दूसरों का चेहरा देखते हैं तो कभी भी चेहरे पे मुदिता नजर नहीं आएगी। मैं कई बार मंच पे बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं,
भिक्षु भी बैठे होते हैं यहाँ तक। हम भिक्षुओं का भी जब चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुझे कभी ये नहीं लगता कि उनके चेहरे पर मुदिता है। अगर हम महाकारुणिक बुद्ध के वारिस बनना चाहते हैं या वारिस अपने आप को मानते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का अभ्यास करना पड़ेगा। आप विदेशों के लोगों को देखिए, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इन सब लोगों को देखिए, चाहे वहाँ के भिक्षु है, चाहे वहाँ के उपासक उपासिकाएं हैं, उनके चेहरों पे हर समय मुदिता रहती है, हर समय मुस्कुराते हैं, हर समय वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। और हमारे यहाँ तो बिना ही बात के कोई बात भी नहीं होगी, कोई कभी किसी से झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी से वैसे भी बात नहीं होगी तो भी हम उसके प्रति जेलसी रखने लग जाते हैं और हम मुंह फेर के चले जाते हैं। तो क्या हम इन सब चीज़ों को करके कोई हमें कह सकता है कि हम बुद्ध के धम्म को मानते हैं, हम बुद्ध के वारिस हैं? इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अगर हमें बुद्ध का वारिस बनना है और जो बाबा साहब हमें विरासत देकर गए हैं उस विरासत को संभाल कर रखना है तो हमें सबसे पहले तो अपने आप पर ही काम करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे, जब हम अपने आप के अंदर से बहाने खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास कि मेरे घर में तो मेरी चलती नहीं है, मेरी पत्नी नहीं मानती है, मेरे घर में बच्चे नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ें कहते हैं। लेकिन आप एक बार प्रयास तो करके देखिए। श्रद्धेय भंते जी कहते हैं और उनके उद्बोधन से, उनकी देशनाओं से बहुत सारे लोगों में बदलाव आया है, बहुत सारी महिलाओं में भी बदलाव आया है, बहुत सारे लोग सच्चे बौद्ध भी बने हैं, निकल कर भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने जातियों को भी तोड़ा है, बहुत सारे लोग ईमानदारी से बौद्ध भी बने हैं और बहुत सारे लोगों का स्वभाव भी बदला है। लेकिन जो श्रद्धेय भंते जी कहते हैं कि किसी को बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी कठिन कार्य नहीं है, बस इतना सा है कि हमें जो हमारा शास्त्रा है, जो महाकारुणिक बुद्ध है, हमें उन पे भरोसा होना चाहिए। श्रद्धेय भंते जी हैं जो हमें मार्ग बताते हैं, हमें उन पे भी भरोसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आज की हम बात करते हैं, आज हमारे सामने महाकारुणिक बुद्ध नहीं है, बाबा साहब भी नहीं है। बाबा साहब हमें विरासत देकर चले गए हैं कि लो ये विरासत, ये बाबा जो बुद्ध की विरासत है, तुम्हें इसका वारिस बनना है। लेकिन उसका वारिस किस तरह से बनना है ये श्रद्धेय भंते जी हमें बखूबी समझाते हैं। और वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक आप जाति से प्रेम करते रहेंगे आप कभी भी बुद्ध के धम्म के वारिस नहीं बन सकते। इसीलिए श्रद्धेय भंते जी का ये आंदोलन है और 15 और 16 जून को जो होने जा रहा है वो बहुत अद्भुत होने जा रहा है कि बौद्धों का एक घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं श्रद्धेय भंते जी कि उसमें हमारे अपने नियम होंगे, बौद्धों के नियम होंगे, बौद्ध कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, क्या परंपराएं होनी चाहिए, क्या प्रतीक होने चाहिए, क्या पर्व हमें मनाने हैं, हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारे अधिकार हैं। ये सब चीज़ें 15 और 16 तारीख को श्रद्धेय भंते जी के प्रयासों से ये सब हो रहा है। तो हम लोगों को भी इस बात में श्रद्धेय भंते जी का पूरी तरह से साथ देना चाहिए और साथ देना भी है कि जो ये आंदोलन है, जो हमें बाबा साहब विरासत देकर गए हैं, उस विरासत को हमें गंवाना नहीं है, हमें उसका वारिस बनना है। जिस तरह से माता यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल से कहा कि जाओ अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो, उसी तरह से हमें तो बाबा साहब बिना मांगे ही दे गए, बिना मांगे ही हमें उस इतनी बड़ी विरासत का
वारिस बना गए, उत्तराधिकार दे गए। और आज बाबा साहब के अधिकार की वजह से ही हम उस इतनी बड़ी विरासत के वारिस हैं। जो विरासत माता पिता के द्वारा दी जाती है वो तो हमारे जाने के बाद अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे अकुशल कर्मों में पड़ जाते हैं और बच्चे अकुशल कर्म करते करते जीते जी भी माता पिता की सारी संपत्ति खोस लेते हैं, सारी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। लेकिन जो बुद्ध की विरासत है वो ना चोरी करने से चुरा ली जाएगी, अगर कोई इसे चोरी भी करेगा तो भी ये चोरी नहीं होगी। अगर कोई इसे सोचेगा कि मैं धोखे से ले लूं तो भी कोई नहीं ले सकता। इसीलिए जो बुद्ध की विरासत है उसका जो भी वारिस बनेगा उसी को लोग समझेंगे, जानेंगे और उसी को लोग मानेंगे भी कि ये बुद्ध के धम्म के वारिस हैं। जैसे हम लोग हैं जो भिक्खु हैं, भिक्खुनियाँ हैं, उनको लोग दूर से ही पहचान लेते हैं, उनको लोग दूर से ही देख लेते हैं कि हाँ ये एक बौद्ध भिक्खु है, यानी कि ये एक बुद्ध के वारिस हैं, बुद्ध के सेकंड ऑर्डर हैं। इसीलिए चाहे वो धम्म को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि ये बुद्ध के वारिस है। इसी तरह से जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो भी बुद्ध के धम्म के वारिस हैं। लेकिन वो तब वारिस बन पाएंगे जब वो जो हिंदू रीति रिवाज के चाहे त्योहार हैं, चाहे उनका पर्व है, परंपराएं हैं, उनको छोड़ पाएंगे। अभी तक तो हमारे घरों से उनकी एक भी परंपरा नहीं निकली है। अगर घर में बच्चे का जन्म है तो भी हम उसी परंपरा से सारे कार्य करेंगे। अगर घर में शादी है तो भी उसी परंपरा से करेंगे। अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो भी हम हिंदू परंपरा से ही सारे कार्य करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं। और फिर अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी दूसरी परंपरा है, हमारी परंपरा बुद्ध के धम्म की परंपरा है, जैसे बुद्ध के धम्म के अनुसार होता है, ऐसा जब हम करने लगेंगे तो पता लगेगा कि हाँ हम सही मायने में बुद्ध के वारिस हैं। इसीलिए दिखावटी रूप में बुद्ध के वारिस नहीं बनना है। सच्चे और अच्छे बौद्ध बन करके, धम्म के मार्ग पर चल करके, पंचशील के मार्ग पर चल करके, 10 पारमिताओं को अपनाते हुए और अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए, धम्म का अनुसरण करते हुए हमें बुद्ध का वारिस बनना है, धम्म का वारिस बनना है। धम्म ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों को भी धम्म की ये वस्तु देकर जाएंगे तो आपके बच्चे भी अपना जीवन सुंदर बनाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक पीढ़ी की कोई भी परंपरा होती है वो दूसरी पीढ़ी में अपने आप चली जाती है। अगर हम अच्छे और सच्चे बौद्ध बन पाए, ईमानदारी से सच्चे और अच्छे बौद्ध बन पाए, तो आगे चल कर के जो आपके बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं कि जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो वैसा आप स्वयं बन जाइए। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को बनाना होगा। आपको अपने अंदर से जो भी बुराइयां हैं उन्हें निकालना होगा, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा। तब ही हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा पाएंगे, अपने बच्चों को ये चीज़ें करा पाएंगे और तब ही हम ये कहला पाएंगे कि हम बुद्ध के सच्चे वारिस हैं, हमने बाबा साहब की विरासत को संभाल के रखा है। तो इसीलिए जो लोग इस बात को मानते हैं और इस बात से सहमत हैं कि हमें जाति से मुक्त होना है, जाति से मुक्त होकर ही हम एक सही मायने में श्रेष्ठ रूप से बौद्ध बन पाएंगे और हम अपने आप को ये साबित भी करें कि हम श्रेष्ठ नहीं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए इसका परिचय हमें स्वयं देना है कि हम सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। तो मैंने जो आपको आज ये बताने का प्रयास किया है कि जो बाबा साहब का सपना था
जो बाबा साहब हमें ये विरासत देकर गए हैं, इसे संभालने के लिए अगर हमारा ये जीवन भी चला जाए तो भी कम है। अगर हम इस जीवन को भी न्यौछावर कर दें तो भी मुझे लगता है कि ये हमारा जो बाबा साहब के प्रति बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, ये कर्जा कम है। क्योंकि बाबा साहब का जो कर्जा है वो हम कभी नहीं उतार पाएंगे और किसी भी तरीके से नहीं उतार पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मेरा आप सबसे यही कहना है कि जितना हो सके हम अपने आप को भी धम्म को समर्पित करें और हमारे आसपास जो भी लोग हैं अपने मन मुटाव को मिटाते हुए, घृणा को मिटाते हुए, नफरत को मिटाते हुए हम दूसरों को भी धम्म में लेकर आएं, धम्म को समझाएं और हम उनको भी ये बात कहें कि आपका धम्म में आने से ही कल्याण होगा। कभी भी ये मत कहो कि वो तो बदल ही नहीं सकता, वो तो ऐसी है, वो तो कभी नहीं बदलेगी, वो तो ऐसा है, उसे तो कितना भी प्रयास कर लो वो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए ऐसा कभी मत बोलो। आप प्रयास करते रहो। प्रयास करने से एक ना एक दिन परिणाम जरूर आता है, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम परिणाम की भी संभावना को नहीं देख सकते। इसीलिए परिणाम लाने के लिए हमें प्रयास करना है और हम निरंतर प्रयास करेंगे। श्रद्धेय भंते जी जो हमें मार्ग देते रहते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। तो इसीलिए परम श्रद्धेय भंते जी भी जो आंदोलन लेकर चल रहे हैं, वो पूरे का पूरा आंदोलन बाबा साहब के विचारों पर टिका हुआ है, बुद्ध के विचारों पर टिका हुआ है। भंते जी बस यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग हमारे महापुरुषों को धोखा ना दें। इसीलिए हमें बस अपने मन से, तन से, धन से, पूरी तरह से जिसके पास जो भी है आप उसी तरह से इस आंदोलन में सहयोग कीजिए और इस आंदोलन में भागीदार बनिए। क्योंकि आंदोलन कभी कभी ही होते हैं, सदियों बाद ही महापुरुष पैदा होते हैं, सदियों बाद ही महापुरुष बनते हैं। इसीलिए इस जो आज की सदी का जो हम कह सकते हैं श्रद्धेय भंते जी हैं, जो महामानवों के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, उनके मार्ग को हमें बता रहे हैं। अगर हमें श्रद्धेय भंते जी को भी नहीं समझा तो हम महापुरुषों को, चाहे बाबा साहब है चाहे बुद्ध है, तो मुझे लगता है उनको भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए श्रद्धेय भंते जी जो है उनको समझने का प्रयास कीजिए और उनके जो विचार हैं, जो वो विचार देते हैं, विचारधारा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं बस अंत में यही कहूँगी कि एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बन करके आप अपने आप को साबित कीजिए कि हम एक अच्छे और सच्चे बौद्ध हैं। और लोगों को लगना भी चाहिए कि हम अच्छे और सच्चे हैं, हमारे अंदर अच्छाई भी है और सच्चाई भी है। तो आप सब लोगों को इन बातों को अपनाना है, इन बातों पर चलना है। बस यही है कि जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसको चिंतन मनन जरूर कीजिए और एक बार बाबा साहब द्वारा लिखित जो पुस्तक है हम बौद्ध क्यों बने, एक तो उसको आप जरूर पढ़ें और दूसरा जाति का संपूर्ण विनाश पुस्तक है, उसको भी आप समय निकाल करके जरूर अध्ययन करें। क्योंकि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुस्तकें अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसीलिए आप ये जो 2 पुस्तकें हैं इनको पढ़ें और जो श्रद्धेय भंते जी की देशनाएं हैं उनसे तो व्यक्ति इतना आंदोलित होता है। अगर आप को पुस्तकें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप जब भंते जी की देशना सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जाति हमारे लिए कितना बड़ा खतरनाक स्टेज है, कि अगर हम जाति में बने रहेंगे तो आगे चल कर के हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य है, उन पे कितनी आँच आ सकती है। इसीलिए हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए
उन जाति के संपूर्ण विनाश को और जाति को ख़त्म करने के लिए हमें जाति को तोड़ना होगा और बुद्ध का वारिस बनना होगा। मैंने आपको जो भी कहा है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।